कौमी सलामती कमेटी का 22 जून को ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमले पर इज़हार तशवीश। UN चार्टर, आलमी कानून और IAEA की करारदाद के खिलाफ करार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी इजलास। कहा ईरान को दिफा का हक हासिल है। पाकिस्तान खत्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए फ़रीक़ैन से मिलकर काम करता रहेगा। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की रूसी सदर पुतिन से मॉस्को में मुलाकात। रूसी सदर का ओरेस्निक मिसाइल कॉम्प्लेक्स की पैदावार बढ़ाने का ऐलान। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट ने कहा कि IAEA से मारूजी ज़मानतें मिलने तक ताउन मुअत्तल रखने का बिल मंजूर करवाएंगे। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलाइन लेविट ने कहा कि अमेरिका के सदर ट्रंप ईरान के मामले पर अब भी सफारतकारी में दिलचस्पी रखते हैं। ईरानी हुकूमत पुरअमन सफारती हल से इनकार करे तो ईरानी अवाम उनसे इक़्तिदार क्यों न छीन लें। ओगरा हुकाम का कहना है कि 22 दिन के पेट्रोल और 32 दिन डीजल की खपत को पूरा करने के लिए ज़ख़ीरा मौजूद है। ओगरा ने ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को तेल की सप्लाई को रोकने की कोई हिदायत जारी नहीं की। अमरीकी सदर ट्रंप की तमाम ममालिक को तेल की कीमतों को कम रखने की तलकीन। एक बयान में कहा कि वो देख रहे हैं आप दुश्मन के हाथों में खेल रहे हैं, ऐसा ना करें। शुगर एडवाइजरी बोर्ड ने 5 लाख टन चीनी दरामद करने की मंजूरी दे दी। एलामिया जारी। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने कहा कि चीनी की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए दरामद का फैसला नागुज़ीर हो गया। मुल्क भर में चीनी की सप्लाई में कमी का सामना है। चीनी की किल्लत पर काबू पाने के लिए फौरी इक़दामात जारी है। खित्ते में कशीदगी। ईरान पर अमरीकी हमले और आबनाए हुर्मुज़ को बंद करने की धमकियों का असर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान शदीद मंदी। 100 इंडेक्स 3855 पॉइंट्स कमी के बाद 1,16,167 की सतह पर बंद। ईरान की एटमी तनसीबात पर अमरीकी हमले के बाद मंदी। आलमी मंदी में कारोबार का पहला दिन। खाम तेल की कीमतों में 3% से ज़्यादा इजाफा रिकॉर्ड। ब्रेंट खाम तेल दौरान ट्रेडिंग तकरीबन $80 में फ़रोख्त। WTI खाम तेल $76 फी बैरल की सतह अबूर कर गया। माहिरीन का कहना है कि अगर ईरान ने जवाबी कार्रवाई की तो तेल की कीमत $100 फी बैरल तक जा सकती है। ऑयल कंपनीज ने यौमिया फ़रोख्त से ज़्यादा पेट्रोल देने पर पाबंदी लगा दी। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के रहनुमा का कहना है कि पेट्रोल पंप्स को तलब से कम तेल सप्लाई हो रहा है। पंप्स जो सप्लाई मांग रहे हैं उससे आधा तेल दिया जा रहा है। कम स्टॉक्स वाले कई पंप्स पर पेट्रोल की किल्लत है। अक़वाम मुत्तहिदा के जौहरी निगरान इदारे IAEA का कहना है कि इस्फहान कॉम्प्लेक्स में ज़ेर ज़मीन सुरंगों के दाखिली रास्ते निशाना बने। अफसोदा यूरेनियम के ज़ख़ीरे करने वाली सुरंगों के दाखिली रास्ते मुतासिर हुए। IAEA चीफ राफेल ग्रोसी का कहना है कि ईरान जौहरी अदम फैलाव मुआहदे के तहत अपने मवाद और आलात की हिफाजत कर सकता है। ईरानी जौहरी तवानाई एजेंसी का कहना है कि ईरान की जौहरी तनसीबात की तेज़ी से तामीर नौ हो रही है। ईरानी जौहरी तनसीबात की सरगर्मियाँ ज़्यादा क़ुव्वत से शुरू हो जाएंगी। शुमाली कोरिया की ईरान पर अमरीकी हमले की मजम्मत। शुमाली कोरिया की सरकारी खबर एजेंसी का कहना है कि ईरान पर अमरीकी हमले अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी है। अमरीका ने खुद मुख्तार रियासत की सलामती के मफादात का इस्तेहसाल किया। मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम का तहम्मुल का मुज़ाहरा करने पर जोर। कहा कि अमरीका समेत बैरूनी ताकतों की मदाखलत सूरत हाल को मज़ीद गैर मुस्तहकम करेगी। अफ़गान अबूरी हुकूमत की ईरान की जौहरी तनसीबात पर अमरीकी हमलों की मजम्मत। तर्जुमान अफ़गान वज़ारत ख़ारजा अब्दुल कहर बल्खी ने कहा कि ईरान की खुद मुख्तार और सालिमियत की खिलाफ वर्जी नाकाबिल कबूल है। अमरीकी हमले से खत्ते में अदम इस्तेहकाम बढ़ने पर तशवीश है। फ़रीक़ैन मसले के हल के लिए सिफारतकारी को मौका दें। बरतानिया, जर्मनी और फ्रांस ने ईरान से कहा है कि ईरान कोई ऐसा इक़दाम न करे जिससे खित्ते की सूरत हाल मज़ीद गैर मुस्तहकम हो। कहा ईरान जौहरी प्रोग्राम पर बातचीत के लिए फ़रीक़ैन का साथ देने के लिए तैयार है। ऑस्ट्रेलिया की अमरीकी हमले की हिमायत। सिफारतकारी में वापसी का मुतालबा। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म का बयान। ईरान को अब मज़ीद ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए जो खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा करे। ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर आए और जौहरी हथियारों के प्रोग्राम को तर्क कर दे। जापान का कहना है कि अमरीकी हमला ईरान को जौहरी हथियारों के हसूल से रोकने के अमरीकी आज़म का इजहार है। कशीदगी की सूरत हाल में तेज़ी से कमी लाने का मुतालबा करते हैं। यह इंतहाई अफसोसनाक है कि इसराइल और ईरान के दरमियान कशीदगी इंतकामी कार्रवाई में बदल गई है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कैशलेस निज़ाम को फ़रोग़ देने के लिए डिजिटल लेन देन को आसान बनाने और अदायगियों के डिजिटल निज़ाम रास्त को विफाक समेत तमाम सूबों में कायम करने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कैशलेस इकानमी से मुताल्लिक़ इजलास। वज़ीर आज़म की डिजिटल पेमेंट्स इनोवेशन एंड एडॉप्शन कमेटी, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी और गवर्नमेंट पेमेंट्स कमेटी तश्कील देने की हिदायत। सब कमेटियाँ अदायगियों डिजिटल निज़ाम से मुताल्लिक़ आगाही पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी फ़ाल करने से मुताल्लिक़ सिफारिशात पेश करेंगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि मईशत में शफाफियत लाने के लिए डिजिटल लेन देन का निज़ाम कायम करना इंतहाई अहम है। कामयाब मईशतों में कैशलेस निज़ाम को तरजीह दी जा रही है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि तनख्वाहदार तबके पर टैक्स बोझ से आगाह है, टैक्स कवानीन में बेहतरी ला रहे हैं। ई कॉमर्स को आसान निज़ाम पर मुंतकिल कर दिया, इन पर महदूद टैक्स होगा। ग्रेजुटी और 75 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद टैक्स से मुस्तस्ना होंगे। HRE पर फ़ी चूज़ा 10 रुपये टैक्स आयद होगा। कौमी असम्बली में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बताया कारोबारी माहौल में बेहतरी के लिए सनती और इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी ला रहे हैं। किसानों की स्टोरेज मसाइल के हल के लिए इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस ला रहे हैं। वज़ीर ख़जाना ने कहा सिर्फ उन डैम्स पर काम होगा जो पहले से मंजूर शुदा हैं। अपोजिशन अरकान की वज़ीर ख़जाना की तरफ आने की कोशिश, हुकूमती अरकान ने वज़ीर ख़जाना के गिर्द हिसार बना लिया। हनीफ अब्बासी और अपोजिशन रुकन की हाथापाई। एक लॉबी है जो हर इशू पर कहती है कैदी को रिहा करे, एक और लॉबी है जो कहती है हर मसले का हल डैम बनाना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में खिताब, तकरीर के दौरान अपोजिशन जमातों का एहतजाज और शोर शराबा। बिलावल भुट्टो की तकरीर के बाद स्पीकर कौमी असम्बली ने कायदे इख्तिलाफ उमर अयूब को बोलने का मौका दिया तो पीपल्स पार्टी के अरकान ने एहतजाज शुरू कर दिया। मुस्लिम लीग नून के अरकान की मदाखलत के बाद माहौल कुछ ठंडा हुआ। तहम वज़ीर ख़जाना ने जब बजट बहस समेटना शुरू की तो अपोजिशन अरकान ने फिर शोर शराबा शुरू कर दिया। बानी पीटीआई तक रसाई नामुमकिन बनाई जा रही है। बिलावल भुट्टो की तकरीर के बाद मौका नहीं दिया गया। पीपल्स पार्टी और स्पीकर सब मिले हुए हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब की बैरिस्टर गौहर अली और असद कैसर के साथ मीडिया से गुफ्तगू। कहा इस बजट के बाद हमारी मईशत बर्बाद हो जाएगी, बैंकों से कर्जा लेकर ये मुल्क चला जा रहा है। बैरिस्टर गौहर ने कहा अपोजिशन लीडर को माइक मिला, जब बात शुरू की तो माइक बंद कर दिया। पाकिस्तान ने हालिया कशीदगी के दौरान भारत को दंदान शिकन जवाब दिया। पाकिस्तान ने कामयाब सिफारतकारी से भारत को आलमी सतह पर तनहा कर दिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शाहजहां मरी का ऐवान में इज़हार ख्याल। कहा बिलावल भुट्टो जरदारी ने आलमी सतह पर पाकिस्तान का कामयाब मुकदमा लड़ा है। बिलावल भुट्टो ने आलमी ताकतों को पाकिस्तानी मौक़िफ़ और हक़ाइक़ से आगाह किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा भारत ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, भारतीय जारियत के खिलाफ कौम मुत्तहिद रही, उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आलमी सतह पर पाकिस्तान का मुकदमा मौसर अंदाज में लड़ा। उन्होंने कहा सिंध के बजट पर 42 घंटे बहस हुई, यही जमहूरियत है। हमारे टैक्स महसूलात बेहतर रहे। सिंध का तरक्याती बजट कुल बजट का 30% है। माहौलियाती आलूदगी से तहफ़्फ़ुज़ के लिए बजट में तजावीज़ दी हैं। वज़ीर आला सिंध की इसराइल की ईरान पर हमलों की मजम्मत। कहा इसराइल ने गज़ा पर जुल्म के पहाड़ तोड़े, इसराइल अब ईरान पर जारियत मुसल्लत कर रहा है। हानिया और दिलजीत की जोड़ी को साथ देखने के लिए बेकरार शायकीन दिल थाम कर बैठे हैं। भारतीय गुलकार और अदाकार दिलजीत दोसांझ की पाकिस्तानी अदाकारा हानिया आमिर के साथ पंजाबी कॉमेडी फैंटेसी और फिल्म सरदार G3 का ट्रेलर रिलीज़ होते ही भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया पर भारतीय सार्फिन ने अपने ही अदाकार दिलजीत दोसांझ को शदीद तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। चंद माह पहले दिलजीत ने लंदन में अपने कॉन्सर्ट में हानिया आमिर को स्टेज पर बुलाया था, जिस पर उन्हें तनकीद का सामना करना पड़ा था। फिल्म भारत के अलावा दुनिया भर के सिनेमाघरों में 27 जून को रिलीज़ की जाएगी।